नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। साथियों, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2023 को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं क्रैश कोर्स क्लास 10th। और इस क्रैश कोर्स में आपके सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी और यह पढ़ाई आपके 130 दिनों में होंगे। एक बात है कि सर क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है? तो क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि आपको कम क्वेश्चन के माध्यम से अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा तैयारी कर लेना। अर्थात अपने बुक में जो पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग वैसे वैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आएंगे। साथियों, अब 130 दिनों में हम लोग सारे कंटेंट को अगर पढ़ना चाहे तो संभव नहीं है, लेकिन हम लोग उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पकड़ेंगे जो हमारे बोर्ड लायक हैं, बोर्ड में आ सकते हैं। क्वेश्चन तो सब बोर्ड लायक होते हैं, लेकिन वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो इस साल आने का चांस हो, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। और इसमें आपके 130 दिन में सारे सब्जेक्ट की तैयारी होगी और ये तैयारी आपके 2 टीचर मिलकर कराएंगे। मैथ, साइंस और एसएसटी विवेक सर के द्वारा होगा, यानी मेरे द्वारा होगा। हिंदी और संस्कृत पांडे सर के द्वारा होगा। और यह संस्कृत के और हिंदी के बहुत फेमस टीचर हैं, आप लोगों के पास ये जल्द ही आने वाले हैं और मेरे गुरु भी हैं। तो आप लोग यहाँ पर 130 दिनों में कहेगा कि सर अभी से जोड़ेंगे तो 130 से ज्यादा दिन होगा। आपने 130 क्यों बोला? तो मैंने 130 इसलिए बोला कि मैं आपको 130 दिन ही पढ़ाऊंगा। बीच में आपके फेस्टिवल है या छुट्टी वुट्टी हो जाएगी तो उसको मैंने छोड़ दिया है। और छोड़ने के बाद मैंने 130 दिन का चयन किया है और 130 दिन में ही आपके सारे सब्जेक्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी VBI जो आपके क्वेश्चन है होते हैं उन सारे को करा दिया जाएगा। तो आज का सेशन रहेगा हम लोगों के लिए मैथमेटिक्स। और दोस्तों, आपको प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो मिलेंगे, सुबह, दोपहर में और शाम में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स को आपके 7वें चैप्टर से, जिसे बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति से इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, उससे भी बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिएगा तो निर्देशांक ज्यामिति से 10 नंबर का सिलेबस में है, लेकिन अभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन कितने आते हैं, कितने नंबर का पूछे जाते हैं? 20 नंबर का। ट्रिगोनोमेट्री में सिलेबस में 20 नंबर का ही पूछना है, लेकिन अभी क्वेश्चन का संख्या बढ़ा है तो नए एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग इससे कितने नंबर के आते हैं क्वेश्चन? 40 मार्क्स के आते हैं। तो यहीं पे तो 40 और 20 जोड़ने पर 60 आ जा रहा है, यानी आपके 2 चैप्टर आपको 50 से 60 मार्क्स दिला देंगे। तो पहले क्यों ना हम इन बड़े बड़े चैप्टरों को खत्म करें ताकि मेरा एवरेज भी पता चल जाए कि मैथ में कितना मार्क्स आ सकता है, कितना मेरा तैयारी हो गया, और उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी भी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम शुरुआत करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इसके बाद कोई भी आप बुक पढ़िएगा, यानी मॉडल पेपर पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव का कोई भी गाइड पढ़िएगा, आपका एक भी प्रश्न उसमें से नहीं छूटेगा, वो ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो। तो चलिए मेरे भाई, निर्देशांक ज्यामिति में एक आपको ऐसे तल मिलेगा जिसको कार्तीय तल बोलते हैं। दिखाते हैं क्या होता है कार्तीय तल। ऐसे एक पड़ी हुई लाइन मिलेगी, पड़ी हुई लाइन, ये आपकी इसको हम बोल सकते हैं ना क्षैतिज रेखा है। क्या बोलेंगे भाई? क्षैतिज। क्षैतिज किसको बोलते हैं? जो ऐसे रहे उसको क्षैतिज बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर किसे बोलते हैं? जो ऐसे खड़ा रहे। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपके क्षैतिज रेखा है जिसे हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। तो क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। तो आपसे अगर कोई पूछे एक्स अक्ष किसे कहते हैं तो बोलना क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। ये आपसे फिर पूछेगा क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं तो एक्स अक्ष। ध्यान दीजिएगा। और ऐसे खड़ी हुई रेखा होती है, ऐसे रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है खड़ा, तो इसको बोलते हैं वाई अक्ष। अब बात आया सर एक्स अक्ष किसे कहते हैं? तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिए। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष
के कटान बिंदु को, अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटते हैं, क्रॉस करते हैं, उसी को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं मेरे भाई? मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। बातों को समझिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। मतलब एक्स का भी निर्देशांक 0, वाई का भी निर्देशांक 0। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब आपस में क्रॉस करते हैं तो मूल बिंदु तो होता ही है, लेकिन एक चार खंड बन जाता है। इसी चारों खंड को हम लोग नाम देते हैं चतुर्थांश। क्या नाम देते हैं मेरे भाई? इसका नाम देते हैं चतुर्थांश। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं, एक और इसका नाम होता है चतुर्थांश को पाद भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं जी? क्वाड्रेंट। तो देखिए, ये पहला चतुर्थांश है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये आपके दूसरा चतुर्थांश है, दूसरा खंड है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। और ये आपका तीसरा खंड है, तो इसलिए इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे भाई? तृतीय चतुर्थांश। और ये आपका चौथा खंड है, इसलिए इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। यानी आपका इंग्लिश क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम ऐसे लिखते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट को ऐसे लिखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट को ऐसे लिखते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को ऐसे लिखते हैं। कभी कभी पेपर में आपको ऐसे हिंदी ना लिख के ऐसे रोमन में आपको देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बोले ना, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ध्यान दीजिए। अब बात आया तो जो मूल बिंदु होते हैं, तो मूल बिंदु से जो दाईं तरफ सारी दूरियां मापते हैं या जो भी बिंदु होते हैं वो आपका धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, प्लस में होते हैं। और मूल बिंदु से जो बाईं ओरी दूरियां होती है वो सब क्या होती है? माइनस में होती है, मतलब निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। और मूल बिंदु से जो ऊपर की तरफ जो सारी जो आपके बिंदु होते हैं वो सब क्या होते हैं? प्लस होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक उसी प्रकार नीचे की तरफ क्या होती है? माइनस होती है। आप फिजिक्स में भी पढ़े होइएगा, कहीं ट्यूशन करते होइएगा तो, और नहीं तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही, और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा। ये सारी बात आपको समझ में आ गया। और देखिए, यहां पर प्रथम चतुर्थांश का साइन देखेंगे तो सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेंट का साइन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले एक्स वाले को लिखते हैं और तब वाई को लिखते हैं। याद रखना, क्योंकि पहले एक्स अक्ष खींचे हैं तब ना वाई अक्ष खींचे हैं। तो जो आपके ऐसे जो भी आपके बिंदु होंगे उसमें पहला एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। तो चतुर्थांश का चिन्ह बच्चा रखता है, प्रथम चतुर्थांश का प्लस प्लस, दूसरा का माइनस प्लस, ऐसे रखता है। कभी कभी तो आप भूल भी जाते होइएगा, लेकिन आज के बाद नहीं भूलिएगा। ध्यान दीजिए कैसे। हमने आपको क्या बोला? पहले किसको लिखेंगे? एक्स वाले को, फिर किसको लिखेंगे? वाई वाले को। बोलो ना रे। अब देखना, अब कहोगे सर तो देखिए, एक्स का पहले एक्स को लिखना है तो एक्स का चिन्ह क्या है? प्लस। बोलो, यहां पर वैल्यू 1 2 3 4 कुछ हो जाएगा, बता रहे हैं सारे, घबराना नहीं है, सारे को बताएंगे। और x का प्लस हो गया तो y, x के बाद किसको लिखेंगे? y, और ऐसे चलेंगे, ऐसे बाईं तरफ चलेंगे, यहां से बाईं तरफ, तो y का भी क्या है? प्लस। यानी प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या हुआ? प्लस कोमा प्लस। अब वैल्यू मान लो यहाँ पर, जैसे ये 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 4 5, ही 5 है। अब मान लो ये 4 है तो इसको लिख सकते हैं ना 5 कोमा 4, x का 5 y का 4। तो x का वैल्यू 5 हुआ, y का कितना हुआ? 4। तो 5 का चिन्ह प्लस, y का भी प्लस, यानी +5 + 4। दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? आप लोग खुद बताइएगा। देखिए क्या होगा, तो पहले लिखते हैं x वाले को तो x का माइनस, उसके बाद y वाले को तो y का प्लस। इसको छोड़ना नहीं है, दोनों में शामिल करना है, इसमें भी शामिल करना है, इसमें भी। तीसरा में आइएगा तो पहले x को लिखना है तो पहले इसको लिखेंगे माइनस, और दूसरा में इसको लिखेंगे
तो ये क्या है, ये भी माइनस। तो तीसरा का चतुर्थांश क्या होगा, माइनस कोमा माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश क्या होगा, देखिए पहले किसको लिखेंगे, एक्स वाले को, इसको लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, वाई वाले को, ऐसे लिखेंगे। यानी इसको लिखेंगे तो ये दोनों को पकड़ेंगे, इसको लिखेंगे तो ये दोनों को पकड़ेंगे, इसको लिखेंगे तो ये दोनों को पकड़ेंगे, इसको लिखेंगे तो ये दोनों को पकड़ेंगे। यानी उस खंड के दोनों तरफ के लाइन को पकड़ेंगे और लाइन के चिन्ह को पकड़ेंगे। बोलो ना रे। तो आपको इतना बात समझ में आया होगा। अब आपसे कोई पूछे, एक बार हम रिपीट कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। और याद रखना, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि भी कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि भी कहते हैं। तो देखिए, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। अब बताया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते, समझ में आ गया। और इस कटान के साथ आपके 4 ऐसे खंड बनते हैं, इसी खंड को कहते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। और इसलिए यह पहला है तो प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा है द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा है तृतीय चतुर्थांश, चौथा है चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या हुआ, प्लस प्लस। कैसे हुआ सर, पहले एक्स का चिन्ह तब वाई का चिन्ह। दूसरा का चिन्ह क्या होगा सर, पहले एक्स का माइनस, दूसरा वाई का प्लस। तीसरा का चिन्ह क्या होगा, तो सर एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है, तो तीसरा का माइनस माइनस। और चतुर्थ का क्या होगा, तो पहले एक्स का प्लस और वाई का माइनस। इतना बात आपको समझ में आया होगा, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते ही चलिए, ताकि आपको हर चीजें समझ में आए। और कार्तीय तल किसे कहेंगे, अब बातों को समझिए। तो वह तल जिसमें चारों चतुर्थांश और दोनों अक्ष शामिल होते हैं, वह तल जिसमें चारों चतुर्थांश और दोनों अक्ष शामिल होते हैं, उसे कार्तीय तल या कार्टेजियन प्लेन कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आपको नोट्स बनाना है तो बनाना है। चलिए, तो देखिए साथियों, जितने भी हम बातों को आपको बताए, ग्राफ बनवाए, उन सारे बातों को मैंने लिख दिया है, ताकि आप लोग अपने नोट्स को बहुत अच्छे ढंग से बना सके, पढ़ने में आपको सहूलियत हो। तो पहला बात है कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यानी जो आपका निर्देशांक आप किताब में देखते होइएगा, जैसे देता है 5,6, मतलब क्या हुआ, जो पहलका है ना वो एक्स का मान है और दूसरा क्या है, वाई का मान है। और जब पहलका एक्स का मान है तो एक्स को क्या कहते हैं, भुज, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। यानी आपसे कोई पूछे कि 5,6 में एक्स का मान क्या होगा, तो 5 होगा, वाई का मान क्या होगा, तो 6 होगा, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन आपसे पूछे भुज का मान क्या होगा भाई, तो जब एक्स ये है तो भुज वही ना है, क्योंकि एक से अक्ष को ना भुज कहते हैं। तो पहला आपका हो गया भुज और दूसरा हो गया कोटि। ठीक, उस प्रकार -7,2, तो इसमें आपका भुज का मान क्या होगा, -7। फिर ऐसे आपका देगा 8,-6, तो इसमें कोटि का मान क्या होगा, तो -6। यानी पहला वाला भुज और दूसरा वाला कोटि। बोलना, पहले भुजा भूजता है तब ना कोठी पर रखता है, आखिर पहले ही कोठी पर रख देगा, ये सब बात है। तो अगला है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां करते हैं ना, उसे मूल बिंदु कहते हैं, आपको समझा चुके हैं। और मूल बिंदु को ओ द्वारा सूचित करते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, यानी एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। इतना हम समझाए थे, ये भी समझाए थे। वह तल जिसमें दोनों अक्ष और चारों चतुर्थांश शामिल होते हैं, उसे कार्तीय तल कहते हैं।
यहां से आपको हम समझा रहे हैं, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। कहना कि सर ये नहीं समझ में आया, समझा रहा हूं भाई, टेंशन नहीं लेना है। आगे है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक y निर्देशांक या कोटि कहलाता है, क्योंकि y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। और किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद इन 2-3 बातों को फिर नीचे वाले को समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम समझाते हैं क्या क्या बातें हैं। तो कहा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x, 0 होता है। कैसे? बातों को समझिए। जैसे 4 पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, तो भाई x का ना 4 है, बोलो ना रे, लेकिन y का इसमें कुछ है नहीं है, तो 0, बोलो ना। यानी x का मान है, y का मान नहीं है, बोलो ना रे, इस पर है। लेकिन इसी बिंदु को अगर बोल दें कि नहीं यहां पर एक बिंदु है, यहां पर तो x के सामने कितना है? 4 और y का कितना है? 3, तो हो जाएगा 4,3। ये अलग बिंदु है, लेकिन x अक्ष पर ये ना अक्ष है, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, तो x का मान तो 4 है, तो 4 हम ना मान के सबको x माने हैं, तो इसीलिए बोले हैं x y का 0। और y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, तो y के किसी भी बिंदु को लेगा तो भाई x तो उसमें शामिल नहीं होगा, तो 0, और y का मान होगा, तो y का मान अब ले लो आप, जैसे कि 4, तो 0,4। अगर 2 लेगा तो 0,2। उसी प्रकार x में लेगा, अगर 3 लेगा तो पहले क्या आएगा x, तो 3,0। यानी समझो, जिस अक्ष पर कहेगा ना वो वाला होगा, और जिस अक्ष का नहीं बात करेगा वो वाला 0 हो जाएगा। x पर बोला तो x हो गया, यानी x का मान होगा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? ये बात आपको समझ में आ गया? तो अब आगे क्या है? किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? तो x अक्ष से दूरी आप ऊपर मापोगे या नीचे मापोगे? तो किसके तरफ मापोगे रे भाई? y के तरफ मापोगे, तो y निर्देशांक बोलेंगे। x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाएगा। और y से मापोगे तो x के तरफ मापोगे, इधर चाहे इधर भी x है, इधर बढ़ा है ना इधर बढ़ा है, तो उसको बोलेंगे x निर्देशांक या भुज बोलेंगे। आई होप आपको इतने बात समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, शुरू का दिन है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ा करके, और कल से कम आपको 45 मिनट का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको एक चैप्टर में 4 से 5 दिन लगेगा, कहानी फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।